I'll explain you chapter 10 ratio, proportion and unitary method. So what is ratio? The ratio of two non-zero numbers a and b is the fraction a upon b, and we write it as a is to b, read as a is to b. ठीक, यानी किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर का जो रेशियो होता है उसका मीन्स क्या होता है, हम उसे फ्रैक्शन में लिखते हैं. नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, उसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं. और इसको क्या पढ़ते हैं, ए इज टू बी. ओके बेटा, इन द रेशियो ए इज टू बी वी कॉल ए द फर्स्ट टर्म या एंसीडेंट एंड बी सेकेंड टर्म टू कॉन्सिक्वेंट. ओके बेटा, नाउ कम ऑन एक्सरसाइज 10A. फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. देखिए हम इसको कैसे करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 24 to 56. First of all, we will find the HCF of 24 and 56. 24 ones are 24, 6 minus 4, 2, 5 minus 2, 5 minus 2, 3. सॉरी बेटा, ये 2 टाइम जाएगा. $48 बोरो करेंगे, 16 माइनस 8. अब ये 24 आ जाएगा एज अ डिवाइडेंट. अब 8 3 कितना होता है 24. तो आपका 8 हमारा क्या हो जाएगा, HCF. 8 हमारा HCF हो जाएगा इज 8. अब यानी HCF का मतलब हमें एक कॉमन टेबल मिल गया जिससे हम दोनों ही नंबर को 8 से डिवाइड कर सकते हैं. तो 3:7 आपका आंसर हो गया. हमको HCF निकालना है, उसके बाद जो कॉमन टेबल आएगा उसी से ही हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे. नाउ कम टू नेक्स्ट. ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसे ही होंगे. ठीक है. नाउ कम क्वेश्चन नंबर 4. Mr. Sahani and his wife are both school teachers and earn 16,800 and 10,500 per month. Respectively, find the ratio of Mr. Sahani or her wife. Both are teacher in a school. तो Mr. Sahani's income 16800. Her wife income 10500. अब हमें मिस्टर सानी इनकम और इस वाइफ दोनों का रेशियो निकालना है. तो मिस्टर सानी रेशियो हर वाइफ इनकम. ठीक है. अब मिस्टर सहानी की इनकम और उनकी वाइफ की इनकम के बीच, तो मिस्टर सहानी की इनकम ये है और उनकी वाइफ की इनकम, इन दोनों के बीच ही रेशियो निकालना है. 2 0 से 2 0 कैंसिल. अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, HCF लेंगे. HCF ऑफ 168 एंड 105 इज निकाल लेंगे. फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पर 1 जा 3 और ये हमारा 6. इसको ले लेंगे. ये हमारा कितने टाइम जाएगा देखिए. 1 जा. अब 55 माइनस 3 2, बोरो करेंगे 10 माइनस 6 4. 1 जा 1 2. 21 2 जा 42 यानी 21.
तो 168 डिवाइडेड बाय 105, इसको हम कॉमन टेबल 21 से डिवाइड करेंगे। अब 21 8 ज़ा 168 और 21 5 ज़ा 105, तो ये 8:5 का रेशियो रहेगा। इज डैट क्लियर? दूसरा पार्ट है इसका कि मिसेस सानी इनकम और हर हस्बैंड इनकम, इसको अपोजिट कर देंगे। तो मिस्टर सानी और उसके हस्बैंड दोनों का पूछा है, तो 8, ये हमारा रेशियो किसका था? ये था मिस्टर सानी और उसकी वाइफ। अब पूछा है वाइफ और मिस्टर सानी, तो 5:8 हो जाएगा सेकेंड पार्ट में। अब नेक्स्ट इसमें पूछा फाइंड आउट करना है बेटा मिस्टर सानी इनकम टू द टोटल इनकम ऑफ टू। मिस्टर सानी की और टोटल इनकम करना है। देखिए मुझे निकालना है। अब हम टोटल इनकम इनकी मैंने की है, तो टोटल करने के बाद आपका आया है यहाँ, ठीक है। अब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। HCF ऑफ 168 and 273 is ये देखिए बेटा वन टाइम जाएगा 13 माइनस 8 501 2 6 तो करेंगे 13 माइनस 5, एक मिनट रुकिए, सॉरी बेटा 8 था, गलती से मैंने 3, वही मैं कंफ्यूज हो रही थी। 8 माइनस 5 3, अगेन 1 ज़ा 21। अब हम 168 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 8 ज़ा जाता है बेटा। 273 को 21 से डिवाइड करेंगे 13, तो 8:13 का आपका रेशियो है। नाउ कम टू similarly you will solve question number 6. Question number 6 is the ratio of the numbers of male and female workers in a textile mill is 5:3. If there are 115 male workers, what is the number of the female workers in the mill? एक मिल है टेक्सटाइल, उसमें मेल एंड फीमेल वर्कर का रेशियो इतना है। आपका दे रखा है यहाँ पर 115 मेल वर्कर, तो फीमेल वर्कर फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे होगा ये। लेट्स द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स इन द मील बी। जब भी रेशियो दे रखा होता है तो हम उसे एक्स से लेते हैं, 5x एंड 3x रेस्पेक्टिवली, यानी ये दोनों क्या है वर्कर का रेशियो है गिवन। अब बेटा दे रखा है मेल वर्कर की, तो 5x मेल वर्कर है, किसके इक्वल है 115 के। अब हमने यहाँ से क्या करा, x यहाँ रहने दिया, ये इनटू में डिवाइड में लेगा, x की वैल्यू 23 आ गई। अब नंबर ऑफ द फीमेल वर्कर्स इन द मील 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 23, दोनों की मल्टीप्लाई करी 69 आपका आंसर आ गया। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। डिवाइड 1575 बिटवीन कमल एंड मधु इन रेशियो 7:2। हमको इतना डिवाइड करना है और उनका रेशियो यानी इसका 7 रेशियो है, इसका 2 रेशियो है, तो वही करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए टोटल अमाउंट है आपका इतना, रेशियो ऑफ कमल, इसमें कुणाल दे रखा है, कमल होगा बेटा, रेशियो ऑफ कमल एंड मधु शेयर गिवन है। अब हम इस क्वेश्चन में जब टोटल दे रखा हो तो रेशियो का भी टोटल कर लेते हैं। 7 + 2 9। अब क्या करेंगे, कुणाल्स रेशियो पूछा है, इसमें कुणाल बेटा लिख गया, कमल्स रेशियो है, तो आपका ये जो रेशियो है उसमें हम इंटू टोटल कर देंगे, यानी 7:5 यानी 7/9 इंटू जो टोटल है,
इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका कमल का रेशियो। सेम मधु में भी क्या करेंगे, मधु में हम इसका रेशियो करेंगे। बेटा हम क्या करना है यहाँ पर, जो आपका रेशियो का सम है उसे नीचे रखना है, और जैसे 7 है उसका किसका, कमल का, तो 7 ऊपर रखेंगे, इन दोनों के सम को नीचे। सिमिलरली मधु का 2 था और फिर टोटल नीचे रखेंगे इसके रेशियो का और डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर ये आ जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। द टू नंबर्स आर इन रेशियो, देयर सम इज गिवन, फाइंड द नंबर्स। बहुत इजी है, दो नंबर हैं जिनका रेशियो ये है, सम दे रखा है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर नंबर्स फाइंड आउट करना है। नंबर फाइंड आउट करने का मतलब है पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद एक्स की वैल्यू रख के दोनों नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। तो लेट द नंबर बी 11x एंड 12x रेस्पेक्टिवली गिवन। दे रखा है इन दोनों का सम ये 200 वो 460। ऐड करेंगे 23x 460, x इज इक्वल टू 460 डिवाइडेड बाई 23, डिवाइड करेंगे तो 20, x की वैल्यू 20 आई। अब फर्स्ट नंबर हमारा 11x है तो 11 इंटू 20, सेकेंड नंबर 12x है तो 12 इंटू 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। The ratio of the length of a field to its width is 5:3. Find its length if the width is 42 meters. ठीक है, एक फील्ड है, एक रेशियो दे रखा है लेंथ का और उसकी विड्थ से 5:3। अब वैल्यू किसकी दे रखी है, ओनली वन की, यानी विड्थ की, तो हमको लेंथ निकालना है। तो वही करेंगे, इन दोनों को x लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 5x है, ये 3x है, फिर हम इसको 3 लिखेंगे और x की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए, एंड विथ 5:3 लेट द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द फील्ड बी 5x एंड 3x रेस्पेक्टिवली। विथ आपकी 42 दे रखी है तो 3x इज इक्वल टू 42x हमारा यही रहेंगे, 3 इसको डिवाइड में ले जाएंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा x की वैल्यू 14 आ जाएगी। लेंथ दे रखी है 5x 5 और x की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है 14, 14 5 70 मीटर। ओके बेटा, नाउ कम क्वेश्चन नंबर 19। फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड ईच रेशियो इज लार्जेस्ट। ये दो रेशियो दे रखे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कौन सा रेशियो लार्जेस्ट है। हमने क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, तो एलसीएम ऑफ द 4 एंड 16 इज 16। अब हमको क्या है, हमने डिनोमिनेटर इक्वल करना है 16 16, तो ऊपर नीचे यानी आपका क्या है, यहाँ पर नीचे 16 से ही कर लेना है मल्टीप्लाई, तो 3 4 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16। आपका नंबर क्या था, 9/16 ऑलरेडी गिवन है, तो इससे 1 से करेंगे क्योंकि 16 1 से 16, तो 9/16। अब हमने देखा इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, अब बड़ा कौन है, 12 है, यानी 3/4 वाला रेशियो आपका क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा, 3/4। ओके बेटा, सिमिलरली यू विल सॉल्व रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।